हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट की पार्ट 2 सेकंड वीडियो लेकर आया हूँ। काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, सपोर्ट माय चैनल एंड कंसंट्रेट एंड माय वीडियो। आप मेरी वीडियो पर ध्यान दे करके आप इसको देखेंगे तो आपको इंग्लिश ग्रामर बहुत आसानी से आ जाएगी। इस तरीके की सेंटेंस आपको 4 नंबर, 2 नंबर और 6 नंबर में आपको हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में ज़रूर देखने के लिए मिलेंगे। ये जो पोर्शन है, ये पार्ट जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट का और एक्टिव पैसिव का जो ट्रांसलेशन होती है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इंग्लिश को सीखने और बोलने के लिए। तो हाउ टू ट्रांसलेट, हाउ टू चेंज डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, कैसे हम चेंज करते हैं। तो आज मैं सबसे पहले आपको निकटवर्ती शब्दों को दूरवर्ती शब्दों में चेंज करना सिखाऊंगा और उसके बाद में हम एक्सरसाइज नंबर 2 भी हल करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 2 हल करेंगे हम। कौन सी? एक्सरसाइज नंबर 2 हल करेंगे, ठीक है। तो देखिएगा, डायरेक्ट का मतलब होता है प्रत्यक्ष। क्या होता है? डायरेक्ट का मतलब होता है प्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट का मतलब होता है अप्रत्यक्ष, ठीक है। प्रत्यक्ष क्या चीज़ होती है? जैसे मान लीजिए हम आमने सामने बात करते हैं, उसको प्रत्यक्ष बोलते हैं। इनडायरेक्ट बोलते हैं, जैसे हम फोन पे बात कर रहे हैं, उसको इनडायरेक्ट बोलते हैं। अगर इनडायरेक्ट डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच में दिस आ जाता है तो इसे दैट में चेंज करेंगे। दीज आ जाता है तो दोज में चेंज करेंगे। हेयर आता है तो देयर में चेंज करेंगे। नाउ होता है तो देन में। जस्ट होता है तो देन में। एगो को बिफोर में। टुडे को दैट डे में। टू नाइट को दैट नाइट में, ठीक है। तो समझते रहिएगा, इसको पढ़ते रहिएगा। तो टू नाइट को दैट नाइट में, 10 को सो में, यस्टरडे को द प्रीवियस डे या द डे बिफोर में, ठीक है। और यस्टरडे को प्रीवियस डे या द डे बिफोर में। लास्ट नाइट द प्रीवियस नाइट या लास्ट ईयर द प्रीवियस ईयर। इस तरीके से आप चेंज करेंगे इसको, ठीक है। द नेक्स्ट ईयर द फॉलोइंग ईयर्स या डे। टुमारो को नेक्स्ट डे में। ये तो वो चेंजेस हैं जो हमारे पास वाले शब्दों को दूर वाले शब्दों में इनडायरेक्ट बनाते समय चेंज करते हैं। तो इस तरीके के से आपको ये निकटवर्ती दूरवर्ती शब्दों में मैंने चेंज करा दिए हैं। और अब एक्सरसाइज को हम चेंज करेंगे, बनाएंगे। कैसे एक्सरसाइज को हम बनाएंगे, ठीक है। इसको ज़रूर देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। एक्सरसाइज नंबर 2 है टीचर सेड, टीचर ने कहा साधना इज डूइंग टू पीएचडी, ठीक है। तो हमारा पहला सेंटेंस था टीचर सेड, टीचर ने कहा साधना इज डूइंग पीएचडी। साधना क्या कर रही है? पीएचडी कर रही है, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी कर रही है, ठीक है। द टीचर सेड, ठीक है। सैड होगा तो सैड में रहने देंगे। इन कॉमों को हटाने के लिए आप दैट लगाएंगे, साधना लिखेंगे, साधना। अब इसको आप देखिएगा, दिस सेंटेंस इज गिवन इन द प्रेजेंट कंटिन्यूअस, चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आप इसको चेंज करेंगे। काय में चेंज करेंगे? पास्ट कंटिन्यूअस में। काय में चेंज करेंगे? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में इसको चेंज कर देंगे। काय में चेंज करना? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज करना। फुल स्टॉप लगा देंगे। टीचर सेड दैट, टीचर ने कहा कि साधना पीएचडी कर रही थी। देयर आर 2 पर्सन टॉकिंग टू ईच अदर। द थर्ड पर्सन के बारे में जब आप बात करेंगे तो आपको वो टेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट में खुद ब खुद पहुंच जाता है। तो जब दो इंसान बात कर रहे होते हैं तीसरे इंसान के बारे में, तब वह टेंस आपका पास्ट इनडायरेक्ट में कहलाया जाता है। क्या में कहलाता है? इनडायरेक्ट में कहलाया जाता है, ठीक है। रीता सेड टू मी, रीता ने मुझसे कहा था कि आई हैव डन माई वर्क, मेरा कार्य पूरा हो चुका है। तो रीता लिखेंगे RITA, रीता। रीता सेड टू मी, रीता ने मुझसे कहा था कि आई हैव डन माई वर्क, मैं अपना कार्य कर चुकी हूँ। तो दिस सेंटेंस इज गिवन पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। ये रिपोर्टेड स्पीच दी गई है और ये पास्ट इंडेफिनिट में दी गई है। और जब पास्ट इंडेफिनिट में रिपोर्टेड वर्ब दी हुई होती है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस आपका पूरा कंप्लीटली चेंज हो जाता है। ये आपका फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, तो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आपका यहाँ से चेंज होता है। कहाँ से? यहाँ से चेंज होता है। तो इसको यहाँ से चेंज करेंगे तो यहाँ लिखेंगे टोल्ड, लिख देंगे आप। टोल्ड लिखने के बाद मी लगाएंगे, मी लगाने के बाद आप दैट लगाएंगे। दैट लगाने के बाद क्या करेंगे? आई को यहाँ से चेंज करेंगे रीता से। या तो आप रीता लिख दीजिएगा, मैं दोनों तरीके से आपको बता देता हूँ। रीता लिखने के बाद आप
क्या लिखेंगे, सी लिखेंगे, दोनों में से एक लगा देंगे। हैव को आपको पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देना। दिस टेंस इज द गिवन प्रेजेंट परफेक्ट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट में हम इसको चेंज करेंगे। हेड लगा देंगे, डन लिखेंगे। डन लिखने के बाद अकॉर्डिंग टू रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप रिपोर्टेड स्पीच रिपोर्टेड वर्ब के सब्जेक्ट से चेंज करेंगे। तो यहाँ आ जाएगा आपका हर आ जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे हर और उसके बाद लिख देंगे वर्क दिस टेंस इज द कंप्लीटेड। थर्ड टेंस, आई सेड टू हर, मैंने उससे कहा था कि यू विल बी नॉट गेट द गुड मार्क, आप अच्छे अंक नहीं प्राप्त करोगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा रिपोर्टेड वर्ब आपकी पास्ट टेंस में दी गई, रिपोर्टेड स्पीच आपका फ्यूचर टेंस में दिया गया है। तो कैसे चेंज करना, आई को आई लिख देंगे और सेड टू को टोल्ड में चेंज करेंगे, हर लिख देंगे। हर लिखने के बाद आप कॉमा को जगह आप दैट लगाएंगे कंजक्शन। यू को इससे चेंज करेंगे, ये ऑब्जेक्ट केस में दे रखा है, ये सब्जेक्ट केस में दे रखा है। तो आप इसको सी का क्या लिखेंगे, हाँ हर का लिखेंगे आप सी। सी के बाद में आप क्या लिखेंगे, वुड लिखेंगे। वुड लिखने के बाद आप क्या लिखेंगे, नॉट लिखेंगे। नॉट लिखने के बाद आप गेट लिखेंगे। गेट लिखने के बाद आपको गुड लिखना। गुड लिखने के बाद आप मार्क्स लिख देंगे। ठीक है, दिस सेंटेंस इज कंप्लीटेड फॉर टेकिंग द सेंटेंस। सेड टू द हर, वह उससे कहती थी यू विल बी गुड, यू विल नॉट गो टू स्कूल, तुम स्कूल नहीं जाओगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे सी टोल्ड हर, यहाँ लगाएंगे दैट। दैट लगाने के बाद आप लिखेंगे, यू को चेंज करेंगे हर से तो सी आ जाएगा। सी आने के बाद देखिएगा यहाँ वुड लिखेंगे, क्योंकि तो सी के साथ आप वुड लगाएंगे। वुड लगाने के बाद आप नॉट लिखेंगे। नॉट के बाद आप गो टू लिखेंगे, इसको इंफिनिटिव बनाएंगे, फिर आप स्कूल लिख देंगे। इस तरीके से आपका फोर्थ सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। सी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, आई हैव बीन वर्किंग फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से कार्य कर रही हूँ। ठीक है, मैं 2 घंटे से कार्य कर रही हूँ या कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से ये 5वां टेंस दिया गया है। सेड टू मी, उसने मुझसे कहा कि आई हैव बीन वर्किंग फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से कार्य कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो देखिएगा सी लिखेंगे। सी लिखने के बाद टोल्ड लिखेंगे। टोल्ड लिखने के बाद मी लिखेंगे। मी लिखने के बाद आप दैट लिखेंगे और दैट लिखने के बाद आई को मी से दैट लगाएंगे। दैट लगाने के बाद आपको आई को सी से चेंज करेंगे, तो सी से चेंज करेंगे, आई को सी से चेंज करेंगे तो सी आ जाएगा। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को आप पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करेंगे, कंटिन्यूस में चेंज करेंगे। तो यहाँ हैड बीन लिखेंगे। हैड बीन लिखने के बाद आप वर्किंग लिख देंगे। वर्किंग लिखने के बाद आप 4 लिखेंगे। 4 लिखने के बाद आप लिखेंगे 2 आवर्स। ठीक है, अब ये टेंस आपका कंप्लीट हो जाता है आवर्स लिखने के बाद। अगला टेंस है हमारा, ठीक है, अगला टेंस है हमारा माई सिस्टर। माई सिस्टर माई मदर प्रे टू गॉड डेली, मेरी माँ जो है मेरी सिस्टर ने कहा मेरी माँ जो है रोजाना क्या प्रार्थना करती है। तो दिस टेंस रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस दिया गया है प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर एस लग रहा है। और ये आपका रिपोर्टेड स्पीच जो रिपोर्टेड वर्ब आपका दिया गया है पास्ट परफेक्ट पास्ट इंडेफिनिट में। तो यहाँ लिखेंगे माई सिस्टर। माई सिस्टर लिखने के बाद देखिएगा सेड को सेड में चेंज कर देंगे, काय में चेंज कर देंगे, सेड में दैट लगाएंगे। और देखिएगा माई है, अगर यहाँ पर ही माई होता और यहाँ ही होता तो आप क्या करते, चेंज कर देते। ये चेंज नहीं होगा, मदर लिखेंगे। मदर लिखने के बाद आप प्रे सेकंड फॉर्म में चेंज कर देंगे, प्रे को तो यहाँ लिख देंगे प्रेड। ठीक है, ये आर है आपका, प्रेड कर देंगे। ठीक है, आप टू गॉड डेली। ठीक है, इस तरीके से टेंस बनकर कंप्लीट हो जाएगा। हमारा अगला टेंस है माई सिस्टर सेड टू आई वेंट टू कोलकाता। ठीक है, तो माई सिस्टर लिखेंगे। माई सिस्टर लिखने के बाद ई आर लगाएंगे, सिस्टर। सैड लिखेंगे। सैड को लिखने के बाद 2 टोल्ड दैट लगाएंगे, क्योंकि टोल्ड में चेंज नहीं होगा, खाली सैड दे रखा है। आपका प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट में रिपोर्टेड वर्ब दी गई है। आपका प्रेजेंट रिपोर्टेड स्पीच का टेंस आपका दिया गया है पास्ट इंडेफिनिट में। तो आई को चेंज करेंगे माई सिस्टर से, तो सी लिख देंगे। और यहाँ वेंट दे रखा है, तो यहाँ लिखेंगे हैड गॉन टू कोलकाता। ठीक है, ठीक है, कोलकाता लिख देंगे। ठीक है, इस तरीके से बनकर कंप्लीट हो जाएगा।
अगला हमारा लास्ट टेंस है, नंबर 8वां टेंस है हमारा आई सेड टू हिम, मैंने उससे कहा था कि द फॉक्स वाज वंडरिंग एंड इन द फॉरेस्ट, यानी कि घूम रही थी। कहाँ घूम रही थी? इधर उधर घूम रही है। वंडरिंग का मतलब होता है इधर उधर घूमना। नॉर्मली इधर उधर जंगल में घूम रही थी। तो यहाँ लिखेंगे आई, यहाँ लिखेंगे टोल्ड, हिम लिखेंगे, हिम लिखने के बाद दैट लगाएंगे और दैट लगाने के बाद द फॉक्स लिखेंगे। द फॉक्स लिखने के बाद आ वॉज को देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हैड बीन, क्या लिखेंगे? हैड बीन वंडरिंग, ठीक है, वंडरिंग इन द फॉरेस्ट, ठीक है। इस तरीके से बनकर कंप्लीट हो जाएगा। हमारा अगला टेंस है द बॉय सेड, लड़के ने कहा था आई गो टू स्कूल रेगुलरली, मैं रोजाना विद्यालय जाता हूँ। लड़का कह रहा है कि मैं रोजाना विद्यालय जाता हूँ। बॉय सेड, लड़के ने कहा। अब इसको बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट में। रिपोर्टेड वर्ब दी गई है, रिपोर्टेड स्पीच आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट में दी गई है। सेड लिखेंगे, सेड लिखने के बाद में कॉमा को हटाने के लिए दैट लगाएंगे और आई को आप बॉय से चेंज करेंगे तो ही हो जाएगा। गो को बेंट में चेंज कर देंगे, अगले टेंस में ही चेंज करना है, स्कूल रेगुलरली, ठीक है। देखिए यहाँ एल छूट गया है, रेगुलरली, ठीक है। इसकी स्पेलिंग थोड़ा डाउट लग रही है मेरे को, ठीक है। रेगुलरली, ठीक है, एल नहीं थी यहाँ पर, एल लगा दिया मैंने, ठीक है। अगला टेंस ही सेड, उसने वह कहता था आई शैल लीव दिस पेपर हेयर, मैं इस पेपर को यहाँ पर छोड़ दूंगा। ही सेड लिखेंगे, ही सेड लिखने के बाद दैट लगाएंगे, ही सेड लिखने के बाद दैट लगा देंगे। आई को ही से चेंज करेंगे तो ही हो जाएगा। ही होने के बाद आप लिखेंगे यहाँ पर वुड, ठीक है। वुड लिखने के बाद में लीव लिखेंगे, लीव लिखने के बाद दिस को दोज में चेंज करेंगे, मैंने बताया था कैसे चेंज करना है। और हेयर, हेयर को देयर में चेंज करेंगे। तो पहले पेपर लिखना है आपको, पेपर लिखने के बाद वेयर में चेंज कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से बनकर कंप्लीट होगा। देखिएगा अगला टेंस हमारा माई फादर सेड टू हल्कू वॉज ए पुअर फार्मर, दिस टेंस इज द मॉडल टेंस। तो मॉडल टेंस में हमारा क्या होता है? आदर्श वाक्य होता है। तो माई फादर लिखेंगे, माई फादर लिखने के बाद सेड लिखेंगे, माई फादर सेड दैट हल्कू, हाँ देखिए हेड दे रखा है, इस वॉज दे रखा है तो इसे हेड में चेंज कर देंगे। हेड चेंज करने के बाद में आप पुअर आ जाएगा, आप पुअर आने के बाद फार्मर आ जाएगा, ठीक है। फुल स्टॉप लगा देंगे। ये आपके 11 टेंस कंप्लीट हो जाते हैं। अब अभी आ गए, अभी इसी एक्सरसाइज के 4 टेंस बचे हैं, उनको भी कंप्लीट करना है, ठीक है। ही सेड टू अनिल, ही सेड टू अनिल, वह अनिल से कहता था कि यू कैन नॉट सॉल्व दिस माई प्रॉब्लम, तुम मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते। तो यहाँ पर लिखिएगा ही सेड, दैट सेड टू को टोल्ड में चेंज करिएगा और यहाँ लिखिएगा अनिल, अनिल लिखने के बाद आपको कॉमा को हटाने के लिए दैट लगाना है। यू को अनिल से चेंज करिएगा तो ही आ जाएगा। कैन को कुड में चेंज करिएगा, कुड में चेंज कर दिया, नोट लगा दीजिएगा, सॉल्व लिखिएगा। देखिएगा बी, देखिएगा कैन और कुड के साथ आपकी फर्स्ट फॉर्म में आती है। देखिएगा माई यहाँ से चेंज होगा तो हिज आ जाएगा, ठीक है। प्रॉब्लम, यहाँ लिखेंगे प्रॉब्लम, ठीक है। इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। और अगला टेंस है आकाश सेड द फाउंटेन इज प्लेइंग, ठीक है, ठीक है। आकाश, आकाश लिखने के बाद आप साइड लिखेंगे, साइड लिखने के बाद दैट लगाएंगे, ठीक है। दैट लगाने के बाद द फाउंटेन लिखेंगे, द फाउंटेन इज, इसकी जगह आवाज लिखेंगे, वॉज प्लेइंग, ठीक है। अगले टेंस में ही चेंज करना। सबसे अच्छी बात है कि इसके डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अंदर आपको अगले टेंस में ही चेंज करना है, ठीक है। अब देखिएगा अगला टेंस है हमारा सेकंड लास्ट है। देखिएगा ही सेड टू, आई सेड टू यू, मैंने तुमसे कहा था कि यू आर नॉट एंड ट्रेवलिंग बाय द ट्रेन, तुम ट्रेन के द्वारा यात्रा नहीं कर रहे थे, ठीक है। ये पास्ट कंटिन्यूस में दिया गया है तो हमें चेंज करना पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में, ठीक है। तो आई सेड टू यू, दैट लगाएंगे, दे लिखेंगे क्योंकि थर्ड पर्सन के प्रोनाउन चेंज नहीं होता है। यहाँ हैड लिखेंगे, ठीक है। हैडबिन लिखेंगे, हैडबिन लिखने के बाद हैडबिन से पहले आपको नॉट लगाना है, दोनों के बीच में नॉट लगेगा, हैडबिन के बीच में नॉट लगेगा। यहाँ लिखेंगे ट्रैवलिंग,
ठीक है, ट्रैवलिंग बाय ट्रेन, ठीक है, ट्रेन यहाँ लिख देते हैं हम, ठीक है। इस तरीके से बनकर कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट टेंस से, फर्स्ट एंड लास्ट टेंस से ये ही सेड माई सिस्टर विल नॉट एंड अटेंड द पार्टी, मेरी सिस्टर जो है पार्टी को अटेंड नहीं करेगी, यानी कि समारोह को अटेंड नहीं करेगी। तो लिखेंगे ही सेड लिखने के बाद आपको कॉमो को हटाने के लिए दैट लगाएंगे। अभी पिछले लास्ट टेंस में हमने आपको बताया था, देखिए कि माई आया है, यहाँ पजेसिव प्रोनाउन आया, तो यहाँ से ही से चेंज करेंगे तो हिज सिस्टर करेंगे। क्या करेंगे? हिज सिस्टर कर देंगे इसको। क्या करेंगे? हिज सिस्टर। विल का करेंगे वुड करने के बाद नॉट लिखेंगे, नॉट लिखने के बाद अटेंड लिखेंगे, ठीक है, अटेंड लिखेंगे। अटेंड लिखने के बाद आपको द पार्टी लिखना है। क्या लिखना है? द पार्टी, ठीक है। इस तरीके से बनकर कंप्लीट होगा, ठीक है। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट माई चैनल एंड वीडियो को लास्ट तक देखिए। 20-25 मिनट मेरी वीडियो को देखिएगा, आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव ट्रांसलेशन इनटू हिंदी एंड इंग्लिश कैसे करते हैं, हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश कैसे करते हैं ट्रांसलेट को हम, ठीक है। इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। आई मीट यू द नेक्स्ट वीडियो एंड इन द डायरेक्ट इनडायरेक्ट की वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो, सी यू टुमारो।